नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं शंकु कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। शंकु होता है क्या है, तो आपने आइसक्रीम तो खाई होगी। आइसक्रीम का कोन खाया होगा। कैसा बना होता है वो? ऐसा बना होता है। अगर ऊपर की तरफ बना हो तो ऐसा। इसमें आइसक्रीम भरी रहती है। कहाँ तक? यहाँ तक। ये चीज़ खाई होगी आपने। तो ये जो कोन होता है, अपन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोन बोलते हैं कि एक कोन दे दो। दुकान पे जाते हैं तो कोन बोलते हैं। तो वही होता है शंकु। शंकु। तो शंकु को पढ़ने से पहले आपको जरूरी याद होना चाहिए वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या है? गोल घेरा कोई सा भी क्या होता है? वृत्त होता है। इसमें क्या होती है? आर त्रिज्या होती है। ये आप सभी जानते हैं कि एक वृत्त होता है, उसमें एक त्रिज्या होती है। तो मैं आपसे बोलूं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। ये तो एरिया ऑफ सर्कल है। अब वृत्त की परिधि। अब देखो, वृत्त का क्षेत्रफल बोला मतलब कि इसके अंदर वाली चीजें वो कितनी है, कितना एरिया है टोटल, तो वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि की बात करें तो ये जो लास्ट वाली है इसको क्या बोलते हैं? परिधि थी। ये होती क्या? 2πr। जानते हैं इतना तो आप कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर और वृत्त की परिधि 2πr होती है। ये आप सभी जानते हैं अच्छे से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब आप बात करते हैं शंकु की। तो ये अपना है क्या? शंकु। कैसा होता है शंकु? ये है क्या अपना कोन। अब देखो, इसका यहाँ सेंटर होता है और ये होती है इसकी r4 त्रिज्या। और ये जो ऊंचाई इसको बोलते हैं l, तिर्यक ऊंचाई। और ये यहाँ से जो बीच में से एक रेखा आती है उसको बोलते हैं h, हाइट। कितना लंबा है वो, ये समझ गए आप। ये शंकु है, ये उसकी त्रिज्या है। अगर इसको यहाँ से यहाँ, तो ये इसका व्यास हो जाएगा d। और अपन जानते हैं त्रिज्या रेडियस बराबर क्या होती है? व्यास बाई 2, डायमीटर बाई 2। तो आई होप इतना समझ गए होंगे आप शंकु के बारे में। अब शंकु का पहला फार्मूला आता है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कि फार्मूला फॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। शंकु के वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब कि इसके पृष्ठ पे उसका क्षेत्रफल। तो देखो, जब कोई शंकु है तो जब अपन कोई गोला लेते हैं, ये गोला हो गया। अब इसमें कोई शंकु काटा, कैसा? ऐसा। तो ये तो उसकी क्या होती है? आर होती है। r4 त्रिज्या। ये तो समान रहेगी सब दूर। अब इसमें से एक छोटा सा हिस्सा काटेंगे अगर, तो कैसा बनेगा? एक शंकु के आकार का बनेगा। ये तो क्या हो गई? आर हो गई। ये जो दूरी है इसको क्या बोलेंगे? मान लो अपन ये ले लो इसको, ये दूरी है। तो ये मिलके 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 पूरा बना होता है क्या? अपना कर्ण, कोण। क्या बोलते हैं जिसको? शंकु। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो अपन जानते हैं कि ये क्या हो गया? एक त्रिभुज होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यह सभी जानते हैं। तो ये त्रिभुज ही तो है। जो ये कोण है अपना, ये क्या है? त्रिभुज है एक। तो 1/2 आधार क्या है? ये आधार मतलब बदलता जा रहा है। तो ये क्या? a। दूसरे के लिए निकालेंगे, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5। तो ये बदलते जाएंगे। और ऊंचाई क्या है? r तो सबकी सेम है। तो ये a1 डाल देते हैं अभी इसको। तो इसका फार्मूला एक के लिए क्या आ जाएगा? 1/2 r a1 प्लस 1/2 r a2 प्लस 1/2 a3r। ऐसे ये बढ़ता जाएगा। कहाँ तक जाएगा?
1/2 में से r कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? ये r त्रिज्या है, तो आधार गुणित ऊंचाई, अपन ने इसको r माना अभी, और ये A1 + A2 + A3 + A4 ये चली जाएगी। ये r की जगह अपन इसको l भी मान सकते हैं, तो अभी अपन ने r माना है, अपन इसको l मान लेते हैं। ये l है, l है, l है, l है, सब l है, तो 1/2 l। अब ये A1 A2 A3 A4 5 ये क्या हो गई? ये वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, तो ये 2πr हो गया। जितने भी A1 A2 A3 4 जहाँ तक गए, अब 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? πr l। ये r क्यों? क्योंकि त्रिज्या वृत्त के इसमें आएगी, तो r इसमें आ गए, और l क्या है? उसकी तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि यहाँ से कटा ना ये, तो ये उसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो सबकी तिर्यक ऊंचाई तो एक जैसी होगी। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया? πr l। आई होप πr l समझ गए होंगे। अब बात करें तो अपन यहाँ लिख देते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है अपना? πr l। अब इसमें बात करें πr l की, तो πr l क्या है? तो πr l है, इसमें पाई का मान तो होता है 22/7, r क्या है? इसकी त्रिज्या, r बराबर त्रिज्या, और l मतलब की तिर्यक ऊंचाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लैंट हाइट। अब बात करें l हो गया, अब ये h क्या है? तो जब ये ऐसा बनेगा शंकु अपना, कैसा? ऐसा, यहाँ समकोण बनेगा, ये h है अपना, ये l है, और ये क्या है? r है, तो ये समकोण बन गया। समकोण के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो जब कर्ण ये l अपने को निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग निकालना है, मतलब क्या निकालना अपने को? l²। आधार क्या है? r²। लंब क्या है? h²। तो l का मान निकालेंगे तो r² + h²√। ये किसका मान आ गया? l का। तो l का मान निकालने के लिए अगर h और r दोनों चीज़ दिए तो l का मान आ जाएगा, और अगर अपने को सीधा l का मान दिया तो अपने को निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब बात करें शंकु का कुल, ये तो हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो, इतना तो अपन ने निकाल लिया है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? πr l। तो अगर इसको बंद कर दें, यहाँ से एक ढक्कन लगा दें, तो ये क्या है? वृत्त है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, अब क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? πr²। तो इसमें इसको जोड़ देते हैं, किसको? πr l, क्योंकि उसके जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसमें जोड़ देंगे, नीचे का जो अपना एरिया है, ये वृत्त बन गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? पाई कॉमन, r कॉमन, तो बचा क्या? l + r। और यही क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये टोटल। अब इसमें l, r और h क्या है? ये भी वही सेम है, r त्रिज्या, h जो शंकु है उसकी ऊंचाई, और l उसकी तिर्यक ऊंचाई। तो इन दोनों में से जो चीज़ अपने को दी हुई होगी उसी को अपन फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर l दी हुई है तो h ज्ञात करना है तो h निकाल लेंगे, r निकालनी है तो r निकाल लेंगे। h का वैसे कोई यूज़ है नहीं। h का यूज़ कहाँ होता है? आइए वो समझते हैं। तो जो अपना शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या आ गया? πr l + πr²। तो इसका क्या? पाई और r कॉमन, बचा क्या? l + r। अब अपने को निकालना शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए ये शंकु है, तब इसके शंकु का कोई क्षेत्रफल का कोई सीधा फार्मूला नहीं है। अब ये तो फार्मूला बता दूं मैं, 1/3 πr²h। लेकिन ये आया कहाँ से? तो आया ऐसे ये कि ये एक कोई सा शंकु लिया है, और ये लिया अपन ने एक बेलन,
और बेलन का आयतन क्या होता है, अगर इसकी ऊंचाई h है और इसकी त्रिज्या r है तो क्या होती है पाई आर स्क्वायर h, क्योंकि ये वृत्त बना है, ऊपर भी वृत्त नीचे भी, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर, और एच ऐसे कितने भागे एच भागे तो उसका एच का गुणा कर दिया, तो बेलन का आयतन क्या आता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर कोई शंकु है, इसका क्षेत्रफल निकालना, अपन क्या करेंगे, इसको रेत से पूरा भर देंगे, रेत से पूरा भर दिया, तो इसको डाला अपन ने बेलन में, तो ये यहाँ तक भर गया एक बार डालने पर। या प्रैक्टिकल कीजिए घर पे, कोई शंकु लीजिए, उसकी एज ऊंचाई का त्रिज्या उसकी जो इसकी त्रिज्या वो उसकी त्रिज्या लीजिए, दूसरी बार भरा तो वो यहाँ तक, तो ये एक बार ये दो बार यहाँ तक भर गया, तीसरी बार भरा तो वो पूरा भर गया, कितनी बार में 3 बार में भर गया। कोई सा बेलन है एज ऊंचाई का और आर त्रिज्या का, और इसकी भी एल तिर्यक ऊंचाई है, त्रिज्या आर है और इसकी ऊंचाई क्या है एच है, और इसी ऊंचाई का बेलन लिया अपन ने और उसी त्रिज्या का बेलन लिया, तो अपन ने 3 बार भरा तो ये बेलन अपना भर गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो ये अपना बेलन है ये शंकु का कितना गुना है 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है, तो शंकु बेलन का कितना गुना हो गया 1/3 गुना हो गया। अगर ये इसका 3 गुना है तो ये इसका 1/3 गुना हो गया। अब अपन जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये काय का है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन। अब ये अपने को पता है ये इसका कितना 1/3 गुना, तो अगर अपने को कोन का या फिर शंकु का आयतन पूछे तो उसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच का 3 गुना, 3/2 हो जाएगा, दिए क्या हो जाएगा, इसको 1/3 लिख देंगे और पाई आर स्क्वायर एच, तो ये पाई/3 आर स्क्वायर एच, या फिर इसको सीधा 1 भी लिख सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। तो अपन ने आज 3 चीज़ें सीखी है, किसके बारे में, शंकु के बारे में, वो एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो क्या होता है अपना पाई आर एल, समझ गए आप ये पहली चीज। दूसरा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस इसमें क्या पाई आर स्क्वायर, तो इसको पाई आर कॉमन तो बचा क्या एल प्लस आर, ये आ गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का आयतन, तीसरा है अपना शंकु का आयतन किसका 1/3 होगा बेलन का, और बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भाग दे देंगे 3 का, तो ये बन जाएगा 1/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आई होप ये तीनों फार्मूला आपको सिखाने का मकसद था मेरा कि कैसे समझे। अब इसमें कोई पूछे आर क्या है, तो आर होती है शंकु की त्रिज्या। अब पूछ ले भैया कि एच क्या है, तो एच होती है शंकु की ऊंचाई। अब किसी में एल भी दिया है, तो एल बराबर होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और पाई बराबर होता है अपना 22/7 या फिर 3.14, जो सवाल में दिया हो उस तरीके से अपन कर लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे शंकु को पूरी तरीके से कौन से कि वक्र पृष्ठ मतलब कि द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम किसके कोन के। तो अगली क्लास में हम इसके सवाल करेंगे। तो आज तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।